जी डॉक्टर साहब, आज गढ़ी क्लोई सप्लाई गांव में आपने दौरा किया, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है गांव में? देखिए, ओवरऑल मेजॉरिटी में ज़बरदस्त रिस्पांस है। क्लोई हल्के का किसान, कोई है क्लोई हल्के का दलित, बैकवर्ड, जर्नल, नौजवान, हर एक उसमें क्लोई हल्के में ज़बरदस्त जोश है प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों के लिए। कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम लोगों के लिए काम किए हैं, सबका साथ सबका विकास, और इस तरह से जो काम किए हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त जोश है, इसमें कोई शक नहीं। कई गांव में जो है क्वेश्चन पूछने के लेकर विरोध भी हुआ है, किस तरह से देखते हैं? उसको तुम अपने तरीके से ले तो विरोध नहीं। किसानों ने अपने सवाल पूछे। ये इलाका हमारा, मोदी जी भी जब आते हैं तो कहते हैं जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। ये हमारा इलाका किसानों का, जवानों का और खिलाड़ियों का इलाका है। उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने 5 सवाल बोले, लेकिन 2 ही सवालों में उनकी संतुष्टि हुई। बात क्या रखी? एक तो हमारे को MSP के बारे में बताओ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बताओ। उनको मैंने बताया कि ये हरियाणा सरकार पहली सरकार है देश की जो 14 फसलों पर MSP दे रही है। इस बात से वो संतुष्ट हुए। दूसरा सवाल कि जो हमारे को मुआवजा नहीं मिला, मैंने कहा ये बात आप हुड्डा साहब से जाके पूछो, जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके समय में कितना मुआवजा मिलता था। किसानों का अगर भट्ठा बैठाया है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बैठाया है। जो इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, उस समय किसान कोई शादी कर लेता था अपने बेटा बेटी की, कोई अपने बेटा बेटी को अच्छा पढ़ा लेता था, या कोई मकान बना लेता था, लोन लेता था, उसका लोन टूटता नहीं था। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का समय है। आप देखें, आप पिछली फसल में देखें, जो जीरी की फसल थी, मैं कलानौर गया था, आप 1,32,000 रुपये का जो है जीरी का 1 किलो बिका था। जब एक समय आप नोट करो, जब बाजरा था अपना 500 रुपये, 1000 रुपये बिकता था, आज बाजरा 2,500 रुपये तक बाजरा गया है। सरसों आप देखो उठा करके, ये मोदी जी की देन है। मिलेट्स, मोटा अनाज, किस तरह से मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। और जब मुआवजे की बात आई तो उस समय 2.5 रुपये का 5 रुपये के चेक आते थे, आज आप देखें 12,000 रुपये, कहीं 15,000 रुपये मुआवजा मिलता है। तो ये कितना फ़र्क है। इन बातों का किसान को समझना चाहिए। विरोध के लिए कोई विरोध करता रहे, लेकिन अगर कोई विरोध करने वाला थोड़ी देर बैठ करके शांति से बैठ करके अगर समझ करके आता है कि मैं किस बात का विरोध करता हूँ, तो मैं कहता हूँ, गारंटी से मैं लिख के देता हूँ, विरोध करने की कोई बात ही नहीं, कोई बात ही नज़र नहीं आती। ये वो लोग भी विरोध करा रहे हैं, ध्यान से सुन लो। जिन लोगों को ये पच नहीं रहा, जिन लोगों को ये हजम नहीं हो रहा कि अभी 400 पार मोदी जी के नेतृत्व में, उनको हजम ही नहीं हो रहा। उनको ये भी हजम नहीं हो रहा कि जनता ने गढ़ तोड़ दिया है भाई। 2019 से पहले तक गढ़ बताते थे हमारा गढ़ है, वो जनता ने गढ़ तोड़ दिया। ये हजम नहीं हो रहा उनको, बुखलाहट है उनकी। वो उनके लोग, भेजे हुए लोग इस तरह की बातें करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, कई दफ़ा छोटी बातें करते हैं। जो प्रजातंत्र में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। प्रजातंत्र में हर एक को हक है अपनी बात रखने का, अपनी बात रख करके अपनी बात सुनाने का, अपनी पार्टी की योजनाएं बताने का, अपनी पार्टी की नई नई नीतियां बताने का हर एक को हक है। लेकिन ये कोई हक नहीं है कि भाई आप किसी को आप बीच में जाओ और आप रुकआउट करो, ये किसी को हक नहीं है। 28 तारीख को जो सैया में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आप न्योता भी दे रहे हैं, किस तरह की रैली का आयोजन किया जाएगा? आपने देखा महम हल्के के अंदर, आप देखो महम हल्के के टोटल जो हमने 40-42 गाँव में हमने महम हल्के में दौरा किया, ज़बरदस्त लोगों में जोश था। एक आध जगह ऐसी छोटी बात हुई, कहीं ईंट रोड़े पत्थर रख करके बैठे थे, वो एक आध जगह, उसका हमने कोई वो नहीं किया। लेकिन उसके बाद जो रैली हुई, कितनी ज़बरदस्त रैली हुई महम में, कितनी ज़बरदस्त रैली हमारी बहादुरगढ़ में हुई। आप देखो, अभी 2 दिन पहले कब क्या डेट थी बहादुरगढ़ वाली रैली थी? संडे को, इस इतवार को रैली थी हमारी बहादुरगढ़ में, कितनी ज़बरदस्त हुई। और इसी तरह जसिया में भी इतिहास बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक पूरे जोश में है कि मोदी जी के इस आह्वान पर कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। जोश